सो गाइज आज की वीडियो के अंदर हम आपकी केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है आपका शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो का इंडेक्स क्या रहेगा, यानी इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स की शेप्स के बारे में समझेंगे जिनके पास सिर्फ क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनका बॉन्ड एंगल क्या है और उन सभी शेप्स की हाइब्रिडेशन। तो बच्चों सबसे पहली शेप है हमारे पास लीनियर शेप। अगर हम बात करें इस शेप को किस टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं, तो इसे शो करते हैं AB2 टाइप के मॉलिक्यूल। ए यहाँ पे आपके सेंट्रल एटम है और बी यहाँ पे आपके बॉन्डेड एटम है, यानी यहाँ पे सिंपली दो बॉन्ड पेयर है आपके। तो देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ शेप कितनी आसान है। ए को अपना क्या करो सेंटर में लिखो, ए आपका सेंट्रल एटम हो गया। और इसमें क्या आपका भाई लीनियर का मतलब क्या है, सारे जो एटम होंगे आपके एक लाइन में होंगे, लीनियरली होंगे। देखो ऐसे, तो एक बॉन्ड से इधर जोड़ो बी, एक बॉन्डेड एटम ही हो गया और एक बॉन्डेड एटम ही हो गया। तो यहाँ पे टोटल दो बॉन्ड पेयर हो गया ऐसे। अब बात करें यहाँ पे बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड से लेके जो बॉन्ड के बीच का एंगल होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल बोलते हैं। अब भाई अपन ना दिमाग यूज करो, भाई टोटल 360 है तो आधा अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो 180 डिग्री आएगा नहीं। तो यहाँ पे आपका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और इस शेप के जो कुछ एग्जाम्पल है आपके, ये आपके कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। बात करें अगर हम यहाँ पे CO2 की शेप की, तो देखो मैं आपको CO2 बना के दिखा देता हूँ। तो CO2 में आपका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड आपका O, और यहाँ पे आपका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और आपको एक बात याद रखनी, जब भी आप किसी मॉलिक्यूल की शेप देखते हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, सबको आपको सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें अगर इस शेप की हाइब्रिडेशन की, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडेशन होती है बच्चों sp। 3D में आपको ये शेप कुछ इस तरह की नजर आएगी। ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये आपके दो बॉन्डेड एटम हो गए। तो बच्चों नेक्स्ट शेप है हमारे पास ट्रायगोनल प्लेनर शेप। इसे किस टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं, इसे शो करते हैं AB3 टाइप के मॉलिक्यूल, यानी यहाँ पे आपके 3 बॉन्डेड एटम होंगे, यानी 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो ये शेप बहुत ज़्यादा आसान है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपका सेंट्रल एटम हो गया, ये शेप बिल्कुल पंखे की जैसे होती है। तो यहाँ पे देखो तीनों बॉन्ड के पंखे की पंखड़िया की तरह बनाओ इस तरीके से, जैसे पंखा होता है ना, इस तरीके से बना दो। अब यहाँ पे अपना अटैच कर दो B, यहाँ पे B ये बॉन्डेड एटम हो गया आपके। और यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो टोटल होता है 360 डिग्री। जब आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएगा वो कितना निकल आएगा, 120 डिग्री। तो सभी के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। अब बात करें अगर यहाँ पे शेप की हाइब्रिडेशन की, तो इस शेप की हाइब्रिडेशन होती है sp2। ये इसके कुछ कॉमन एग्जांपल है। तो 3D में आपको कुछ ऐसी नजर आएगी शेप, बिल्कुल पंखे के जैसे होती है। सारे के सारे बॉन्ड एक प्लेन में होंगे, पंखे की पंखड़ियों की तरह। नेक्स्ट शेप है हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप। इस शेप को शो करते हैं AB4 टाइप के मॉलिक्यूल। ये इसके कुछ एग्जांपल है। सबसे जो इसका कॉमन एग्जांपल हुआ है CH4। इसे ध्यान समझना, देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप है। अब यहाँ पे देखो हमने CH4 का एग्जांपल लिखा है, C हमारे यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया। अब यहाँ पे कुछ अलग अलग टाइप की आपको लाइन नजर आ रही होंगी, मैं आपको समझा देता हूँ ये कौन कौन सी लाइन है। ये जो आपको लाइन नजर आ रही है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं वेज लाइन। ये क्या दिखाती है, बॉन्ड आपकी तरफ आ रहा है, यानी बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और इसको बोलते हैं हम डैश लाइन। ये क्या दिखाती है, बॉन्ड आपसे दूर जा रहा है, यानी बॉन्ड अंदर की तरफ जा रहा है। और ये जो दो सिंपल लाइन है, ये क्या दिखाती है, बॉन्ड प्लेन के ऊपर है। आप ऐसे समझने की कोशिश करो, ये जो आपका जो स्क्रीन है भाई, जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे अपना प्लेन मान के चलो। तो ये वाला बॉन्ड तो आपकी तरफ आ रहा है, ये वाला आपसे दूर जा रहा है, यानी अंदर की तरफ जा रहा है, और ये दोनों स्क्रीन के ऊपर है। तो ये शेप ऐसी होती है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ना सभी के बीच का, वो आपका पाया जाता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। और इनकी हाइब्रिडेशन होती है sp3। 3D में आपको ये शेप कुछ ऐसे नजर आएगी। देखो आप देख सकते हो, आपकी तरफ आ रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, और ये दोनों के दोनों एक प्लेन में है। तो बच्चों नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट शेप हमारे पास ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप। इसे शो करते हैं AB5 टाइप की मॉलिक्यूल। ये इसके कुछ कॉमन एग्जांपल होगी और इनकी हाइब्रिडेशन होती है sp3d। अब देखो मैं आपको शेप समझा देता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। ये आपकी 3D में कुछ ऐसी नजर आती है, लेकिन मैं आपको अच्छे से बना के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंट्रल एटम ले लो अपना A, ऐसे ले लिया आपने। अब 3 बॉन्ड तो यहाँ पे आपके होंगे एक प्लेन के अंदर, जैसे पे पंखा होता है ना, इस तरीके से 3 बॉन्ड तो पंखे की तरह होंगे यहाँ पे आपके एक प्लेन के अंदर। बिल्कुल पंखा फील करो अपना। तो यहाँ पे B B B, ये तो आपके एक प्लेन के अंदर हो गए। अब ये जो तीनों एक बॉन्ड प्लेन के अंदर वाले, इनको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, ये वाले हो गए आपके। अब इसके बाद देखो फिर जो 2 बॉन्ड होंगे, एक बॉन्ड होगा आपका प्लेन से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। आप इसे ऐसे फील कर सकते हो, भाई आपका पंखा हो गया था ना, और जिस पे आपका डंडे से भी पंखा लटका रहता है, इसे वो डंडा मान के चलो अपना, ठीक है। ये ऊपर की तरफ बाहर की तरफ हो गया, और ऐसे एक डंडा सा नीचे की तरफ मान लो, ये आपका प्लेन के नीचे की तरफ हो गया। अब ये जो 2 आपके बॉन्ड है, इनको हम बोलते हैं, ये वाले जो बॉन्ड है इनको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपके ये 3 तो हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड और 2 आपके हो गए एक्सियल बॉन्ड। बात करें अगर इनके बॉन्ड एंगल की, अब देखो ध्यान से, अब इन्हें मत देखना थोड़ी देर। अगर आप सिर्फ इन्हें देखो इक्वेटोरियल बॉन्ड को, इसे तो इनमें तो 120 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पे जो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो तो होगा 120 डिग्री एंगल, यानी 3 तो होंगे यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल। और यहाँ पे अब अगर आप इन्हें देखो ध्यान से, इन दोनों को, इसे यहाँ से समझेंगे,
देखो ये कितना एंगल बनाएंगे वैसे के साथ 90 90 90, ये तो 90 बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे जो एक्सियल बॉन्ड है, दो एक्सियल बॉन्ड है, कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं इनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। नेक्स्ट शेप है बच्चों हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप। ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसे शो करते हैं AB6 टाइप के मॉलिक्यूल। इसके कॉमन एग्जाम्पल हो गए। बात करें इसकी एबिडेशन की, तो इसकी एबिडेशन होती है sp3d2। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी आसान है शेप। 3D में आपको कुछ ऐसी नजर आएगी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बना रखी मैंने आपके लिए, ये यहाँ पे सेंट्रल एटम हो गया। अब आप ऐसा समझने की कोशिश करो, आपके पास 4 पंखुड़ियों का पंखा है, तो देखो ये तो 4 बॉन्ड एक प्लेन में हो गया, यानी 4 पंखुड़ियों की तरह हो गए। और ये आपका बाहर की तरफ होगा, ये आपका अंदर की तरफ हो गया। आपको देखो यहाँ पे नजर भी आ रहा होगा, 4 एक प्लेन में, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। बात करें अगर इनके बॉन्ड एंगल की, तो अभी आप इन्हें मत देखना, ये 4 रोब क्या होंगे आपके एक प्लेन में होंगे। तो जब आप 360 को 4 से डिवाइड करोगे तो 90 90 90, तो यहाँ पे 90 90 90 हो गया। और बात करें इन दोनों की, तो ये भी सबके साथ क्या बनाएंगे 90 90 के। तो यहाँ पे सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लास्ट शेप है हमारे पास पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये आपके AB7 टाइप के मॉलिक्यूल शो करते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है। यहाँ पे अगर हम बात करें हैबिटेशन की, sp3d3 इनकी हैबिटेशन होती है। ये आपकी 3D में कुछ ऐसी नजर आती है। बिल्कुल सिंपल है, 5 आपके एक प्लेन में होंगे पंखे की पंखुड़ी की तरफ, एक आपका बाहर की तरफ और एक आपका नीचे की तरफ होगा। जब आप 360 को 5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 5 बॉन्ड एंगल तो आ जाएंगे 72 डिग्री के, और ये तो सबके साथ कितना बनाएंगे 90 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। तो बच्चे पूरा कॉन्सेप्ट था। सो बाय, लव यू गाइस।